आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय का 12वीं आयत, यशायाह 53 वर्स 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब 52 अध्याय की 13वीं आयत में दास का दुख और महिमा का विषय में हम दे सकते हैं, और इस मसीह का दुख का बारे में और महिमा का बारे में इसमें हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। यशायाह का किताब 53 अध्याय की 12 आयत का शुरुआत में इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। ये महान लोग कौन है? ये महान लोग प्रभु का लोग है, जो विश्वास करने वाला लोग है। वो लोगों को परमेश्वर ने भाग देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का द्वारा उस भाग देने वाला है। हम एफेसियों का पत्रिका अध्याय 4 का 8 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए वह कहती है और ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गए और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिया है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। फिर हम नीचे पढ़ते हैं तो प्रेरितों, इसी प्रकार का कुछ लोगों को कलीसिया के लिए दान दिया है। प्रभु हमको सहायता करे। परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह का द्वारा प्रभु का लोगों को मिलने वाला है। ये बातों को इधर तो समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार इसमें 4 बातों हम इसमें से दे सकते हैं, और प्रभु का बहुत बड़ा आशीष की बातें इधर तो देख सकते हैं। हम परमेश्वर का संतान है, इसके लिए परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में आएगी। रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 17 कलम में, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संग वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। हम परमेश्वर का संतान है तो उसका वारिस भी है। कितनी बड़ी आशीष की बातें हम दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा मिले हुए आशीष अपने लोगों को बांट लेने वाला है, उसको संग देने वाला है। प्रभु हमको सहायता करे। हम कितने अनमोल बात में हम आए हैं। व्यवस्था विवरण 32वें अध्याय की 9वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा का अंश उसी की प्रजा है, याकूब का उसका नपा हुआ निज बाग है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा का अंग उसकी प्रजा है। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम उसका प्रजा हो गया है, उसका अंश है, हम उसका भागीदार है। प्रभु में जो मिलने वाला सारे आशीषें हमारे जीवन में देता है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा हमको मिला हुआ है। परमेश्वर का संतान तरीके जो
भागीदार हमको मिला है, उसका द्वारा हमको बहुत कुछ आशीष मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को हम रविवार तो कलीसिया का साथ में वर्णन करते हैं। प्रभु कितना बड़ा महान है, इस धरती में आए, हमारे लिए सूली का मृत्यु सहन किया है। ओ प्रभु इतने सामर्थ्यवान है, आकाश और पृथ्वी सब बनाने वाला प्रभु और उसका चलाने वाला प्रभु। इस पृथ्वी में मनुष्य को क्या जरूरत है, जीवी जालों को, जीवी जंतुओं को सब आहार खुराक सब देने वाला प्रभु है। वो प्रभु तो अपने संतानों के लिए कुछ बातें संभाल के रखा हुआ है। उसका मृत्यु का द्वारा उसमें विश्वास करते हैं, उन लोगों को अनंत जीवन देता है। साथ साथ में कुछ जो उसका बाग है संग उसको देंगे। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम फिलिपियों का पत्रिका में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अधिमहान भी किया और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का संबंध में बहुत कुछ बातें लिखा हुआ है। और 9वीं कलम में इस कारण परमेश्वर ने उसका अधिमहान भी किया है। प्रभु को बहुत अधिमहान किया है और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु को बहुत बड़ा श्रेष्ठ नाम दिया है और मृत्यु से लोगों को बचाने का कार्य किया है। वो प्रभु ने किया है। सभी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। हम चौथी बात हम देखेगा तो भी उसने बहुतों के पापों के बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, बहुतों का पाप उठा लिया है और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये सारी बातें प्रभु का ओर से हम आशीष पाते हैं। प्रभु का मृत्यु में, हमारे मृत्यु में कुछ फर्क होता है। हमारे मृत्यु में हम प्रभु का पास में जाएंगे, इसी प्रकार आनंद का साथ में हम प्रभु का पास में जाएंगे। प्रभु आएगा तो हम प्रभु का साथ रहेंगे। एक विश्वासी इधर दुनिया में रहते हुए समय में अगर मृत्यु हो तो उसका जीवन में इसी प्रकार का आशा रखा हुआ है, मैं प्रभु का साथ में रहूंगा। लेकिन प्रभु का मृत्यु है, हमारा पाप का सजा उठाने के लिए मृत्यु सहन किया। वो मृत्यु में थोड़ा फर्क है। हमारे पाप का सजा उठाने के लिए यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु सहन किया। कोई भी पाप किया नहीं है, इतने परम पवित्र प्रभु है, हमारे पाप का सारे सजा उठा लिया है। लेकिन उसमें विश्वास करने वालों के लिए बहुत की आशीष की बात है। वो लोग इस पृथ्वी में जिंदा रहने का समय पर इस आशा रखता है, मेरा प्रभु का साथ में मैं जीवित रहूँगा। उस आशा का साथ में अगर इस पृथ्वी में उसका मृत्यु होगा तो भी कितने आशीष की बात है। लेकिन प्रभु का मृत्यु देखना, हमारा पाप का कष्ट, जो पाप किया नहीं है, पाप कुछ भी बात उसमें नहीं है, वो प्रभु हमारा पाप का कष्ट उठाने के लिए मृत्यु सहन किया। उसमें दोनों में कुछ फर्क तो हम दे सकता है। हमारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ले लिया है। मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। वो हमारे लूट को बांट लेने वाला प्रभु है, लोगों का संग भाग देने वाला प्रभु है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसका नाम की महिमा हो। जय मसीह की।